44 नंबर प्रश्न है, शीशे के एक बेलनाकार ग्लास का भीतरी व्यास 5 सेमी है, किंतु उसकी पेंदी में एक अर्धगोलाकार उठा भाग है जो उसकी क्षमता को कम कर देता है। यदि ग्लास की ऊंचाई 10 सेमी हो तो ग्लास की प्रकट और वास्तविक क्षमता निकालें। यहाँ पर पाई का मान रखना है 3.14। तो प्रकट क्षमता बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखेंगे 3.14 गुना 2.5 स्क्वायर गुना में लिख सकते हैं 10। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 2.5 का स्क्वायर यानी कि 6.25। आपस में गुना करेंगे 196.25 सेमी क्यूब इसका प्रकट क्षमता हुआ। अब इसी का निकालना है अर्धगोलाकार का उठा हुआ भाग का आयतन। ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब इस प्रकार से निकालेंगे, फॉर्मूला बेस पर रखेंगे 2/3 गुना पाई का मान 3.14 गुने आर का मान 2.5 का क्यूब। अब क्यूब करेंगे तो आएगा यहाँ पर 15.625। आपस में गुना करेंगे तो आएगा 98.125 बटा में 3। अब इसको भाग देने के बाद आ जाएगा 32.71 सेमी क्यूब। यह भाग जो है यह उठा हुआ है। अब हमें वास्तविक क्षमता प्राप्त करनी थी, तो वास्तविक क्षमता बराबर होगा प्रकट क्षमता माइनस अर्धगोलाकार का उठा हुआ भाग का आयतन। बराबर में लिख सकते हैं 196.25 माइनस में 32.71 को घटाएंगे तो आ जाएगा 163.54 सेमी क्यूब। इसका राइट आंसर बन जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, 6 सेमी की त्रिज्या के एक गोले में एक घन आंतरित है, तो घन के बाहर गोले के अंश का घनफल निकाले। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण 12 दिया हुआ है, बराबर लिख सकते हैं √3 गुने भुजा। इसलिए भुजा बराबर आ जाएगा 12/√3। काटेंगे √3 से तो 4√3 बार में कटेगा, तो 4√3 इसका भुजा होगा। 12 इसका विकर्ण इसके कारण हुआ है क्योंकि 6 सेमी त्रिज्या है, तो 6 6 12 ये विकर्ण के रूप में काम कर रहा था, तो विकर्ण यहाँ पर 12 लिखा गया है। अब लिखेंगे गोले के बाहर गोले के अंश का घनफल बराबर होगा गोले का आयतन माइनस घन का आयतन। बराबर में लिख सकते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस में भुजा का क्यूब। 4/3 गुना पाई का मान 3.14 गुना में 6 का क्यूब माइनस 4√3 का क्यूब लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह आ गया 4 गुना 3.14 गुने 2 6 का क्यूब 216 बटा में 3 माइनस में 192 √3 हो जाएगा। जब 4√3 का क्यूब करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 में 300 192 √3 आएगा। तो इस प्रकार से अब वैल्यू को इसमें रखते हैं तो √3 का मान रखेंगे 1.73 गुना करेंगे तो आएगा 332.16। आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 500। गुना करके घटा लेंगे तो आएगा 572.16 सेमी क्यूब लगभग। अब इसको सेमी क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं आंसर के रूप में 572.6 सेमी क्यूब लगभग इसका राइट आंसर बन जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, 8 सेमी व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतः भरी है। इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की ठोस गोली डाल दी जाती है। बताइए पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। तो इस प्रकार एक अर्धगोला में एक छोटा सा गोली डाल दिया गया है, तो डालने के बाद कौन सा भाग बहेगा
इसके आयतन के बराबर ही भाग बहेगा, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत आप पढ़े होंगे। तो हम लिख सकते हैं बह गए पानी का भाग बराबर छोटे गोले का आयतन बटा में होगा अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन। हमें भाग निकालना था, तो अब यहाँ पर दोनों के फॉर्मूला बेस पर फॉर्मूला को लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बटा में 2/3 पाई आर क्यूब। ऊपर में वैल्यू को पुट करते हैं और पुट करने के बाद काटेंगे तो 1/4 आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कटोरी के आयतन का 1/4 भाग पानी बह जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, 3 सेमी त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा है। बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है। बेलन में पानी की गहराई बताएं। इस प्रकार से यह आकृति है। तो अर्धगोलाकार कटोरा का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। दोनों को फॉर्मूला बेस पर दोनों का आयतन बराबर होगा। जब भी एक पानी को दूसरे परत में डालेंगे तो दोनों में सेम ही पानी जाएगा, इसलिए आयतन दोनों का बराबर हो गया। आयतन अब इसके हम काटते हैं पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा तो केवल आर बचेगा। अब वैल्यू को रखते हैं आर के स्थान पर 3, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से एच का वैल्यू आ गया 2, तो 2 इसका राइट आंसर बन गया। 48 नंबर प्रश्न है, एक बर्तन अधोमुख शंकु के रूप में है। इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसकी चोटी जो खुली हुई है कि त्रिज्या 5 सेमी है। यह किनारे तक पानी से भरा हुआ है। जब शीशे की गोलियां जिनसे प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाली गोली है बर्तन में डाली जाती है, तो पानी का 1/4 भाग बह जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या बताइए। हमें यहाँ पर गोलियों की संख्या बताना है। तो आर का वैल्यू है 5 सेमी, R1 का वैल्यू है 0.5 सेमी, एच का वैल्यू है 8 सेमी। शंकु में पानी का आयतन बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू को पुट करते हैं तो आएगा 4400 बटा में 21 सेमी क्यूब। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं बहने वाली पानी बराबर हो जाएगा 4400 बटा में 21 गुना 1/4, क्योंकि 1/4 ही भाग बहे हैं, तो 4 से भाग दिए तो आएगा 1100 बटा 21 सेमी क्यूब। अब डाली गई गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा बहने वाली पानी बटा में एक गोली का आयतन। तो एक गोली का आयतन इस प्रकार से निकाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू, यानी आर दिया हुआ है 0.5 का क्यू होगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा 1100 बट्टा 21 गुना में इसका वैल्यू आ गया 21 बट्टा 11। 11 से कटेगा 100 बार में, 21 से 21 कट गया, तो इस प्रकार से इसका 100 राइट आंसर बन जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, 3 सेमी व्यास वाली शीशे की कुछ गोलियां पानी युक्त बेलनाकार बीकर में डाली जाती है और वे पूर्णतः डूब जाती है। बीकर का व्यास 12 सेमी है। यदि बीकर में पानी 2 सेमी से उठ जाए तो बीकर में कितनी गोलियां डाली गई। इस प्रकार से यह आकृति बनेगी। अब हम इसे लिख सकते हैं गोलियों की संख्या बराबर उठे हुए जल का आयतन बटा में एक गोली का आयतन। उठे हुए जल का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा में गोली का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब फॉर्मूला बेस पर पाई से पाई तो पहले कट गया। अब आर का वैल्यू लिखेंगे 6 गुना 6, एच का वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे। नीचे भी वैल्यू को पुट करेंगे, काटने के बाद आ जाता है ऊपर का वैल्यू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो इसको आपस में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा।